हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। और मैं हूँ टीआरई 2.0 में 9th में सिलेक्ट हूँ। मेरे साथ जो परेशानी हो रही है वो आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल में जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। कौन कौन सी जो परेशानी होती है वो आपके साथ परेशानी ना बीते, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट को सरियाना पड़ता है, यानी आपको फाइल को लगाना पड़ता है। नहीं अगर जैसे तैसे रहेगा तो क्या करता है कि निकलो बाहर निकलो फिर से सरिया के लाओ, मतलब आप वहां से निकल गए तो आपको पीछे 10 लोग हैं, है ना। वो 10 लोग के बाद फिर आपका नंबर आएगा, यानी 2 घंटा 3 घंटा फिर से यानी 5 घंटा लग सकता है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए ध्यान से समझिएगा कि डॉक्यूमेंट किस प्रकार से हमको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है काउंसलिंग के लिए आपको डेट निकले, काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको बता चुके हो कि ओरिजिनल रखना है एक फाइल में। इस टाइप का फाइल आपको होगा, ठीक है। इस टाइप का फाइल आपको रख लीजिएगा, कार्टून वाला फाइल खोलने वाला। इसमें एक ओरिजिनल रखेगा और फोटोकॉपी का अलग अलग सेट बना कर रखना है। तो सेट बनाना है तो सेट में किस ढंग से अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड सबसे पहले स्थान पर रख लेना है। ये कौन सा एडमिट कार्ड होना चाहिए? जो आप एग्जाम दिए हैं जिसमें स्टिकर लगा हुआ है, जिसमें साइन किया हुआ है, उसका होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए खो गया, भूल गया है, आपको स्टिकर वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। आप अगर एडमिट कार्ड पूरे खो गया, कोई एडमिट कार्ड नहीं है, तब क्या करें? तो बीपीएससी के तो तब तो परेशानी होगी, कन्फर्म की हो गई, स्टिकर वाला खो गया, बाकी तो होगा ना। फोटो मान ली कि जो फोटो फॉर्म भर दे वो फोटो मेरे पास नहीं है तो घबराना नहीं है, बीपीएससी के साइट पे जाना है और आप जो अपलोड किया वहाँ पे जो फोटो, उस फोटो को क्रॉप करवा करके वहीं से उस कैफे वाले से निकलवा लेना, कम से कम 40 से 50 फोटो निकलवा लेना। तो एडमिट कार्ड होना चाहिए सबसे पहले, ध्यान समझिएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या होना चाहिए? आधार। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड। उसके साथ अगर आपके पास प्राण कार्ड थे, प्राण बोले, उसके साथ अगर आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको मुख्य पहचान किससे हो जाता? आधार कार्ड से ही होता था। सेकेंड नंबर पे क्या लगाना है? आधार कार्ड। ये ओरिजिनल भी रखना है और फोटो कॉपी भी रखना है। अगले की अगर हम बात कर ले, आपको फिर क्या रखना है? ठीक है, तो इस एडमिट कार्ड आधार कार्ड के पास ही आपको क्या रखना है? तो फोटो रखना है, 4 फोटो। प्रत्येक फाइल में कितना फोटो? तो 4 फोटो आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझना है कि 10th क्लास का जो है आपके साथ मार्कशीट रखना है, मार्कशीट। ठीक है, और सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको रखना है। क्या रखना है? 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसमें प्रोविजनल का कोई जरूरत नहीं होता, लगभग लगभग सभी को आपके पास सर्टिफिकेट होता है। पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिखे हैं। उसके बाद आपके पास 12th का आता है, तो 12th का भी आपको मार्कशीट लगाना है और सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाता है। किससे चल जाता है? प्रोविजनल से काम चल जाता है। उसके बाद जो भी अगर ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगाइए, नहीं तो प्रोविजनल लगाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ध्यान समझना है। उसके बाद ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। जो अगर बीएड करके जा रहे हैं तो बीएड, ठीक है, या कोई डीएलएड कर ले होंगे, डीएलएड के होंगे तो डीएलएड का मार्कशीट लगाना है। सर्टिफिकेट तुरंत मिलता नहीं है, जिसको मिल गया है वो सर्टिफिकेट लगाएंगे, नहीं तो आप क्या लगाएंगे? प्रोविजनल लगा देना, ध्यान समझना है। उसके बाद अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा? जातीय, आवासीय। ठीक है, जातीय, आवासीय और क्या लगाना होगा? आय लगाना होगा। जातीय, आवासीय, आय लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि आप बैंक अकाउंट अभी दे सकते हैं। बैंक अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए, नहीं है तो खुलवा लीजिए। अगर किसी एसबीआई में ही है लेकिन जनधन योजना हो जाता है, कई योजना, तो आप उस अकाउंट को ट्रांसफर करवा लीजिएगा, लेकिन एसबीआई में होना चाहिए। दूसरे बैंक का भी होता है लेकिन आपको इतना ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, उस परेशानी से बचने के लिए ही, है ना, एसबीआई में अकाउंट खुलवा लीजिए, वो मेन ब्रांच में खुलवा लीजिए, ज़्यादा ही फायदा करेगा, क्योंकि वहाँ पे कैंसिल चेकबुक की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, चेकबुक होना चाहिए। अगर वो नहीं है यहाँ पे काउंसलिंग के समय में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। काउंसलिंग के बाहर जो है एसबीआई वाले कर्मचारी रहते हैं, आपको वहाँ अकाउंट खुलेगा, लेकिन बहुत भीड़ दौड़ भगदड़ा रहता है, कहाँ पे आपको ब्रांच मिलेगा, कहाँ पे नियुक्ति मिलेगा, कहाँ पे आपको स्कूल मिलेगा, तो बड़ी परेशानी होगी। इसलिए अभी अकाउंट आप खुलवा लीजिए,
कैंसिल चेकबुक मिलेगा, चेकबुक ले लिए, नहीं होगा अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। इसमें क्या है कि एक जो फाइल होगा, इस टाइप का जो फाइल होगा, इसमें क्या लिखना है, ओरिजिनल लिखना है, ठीक है। ओरिजिनल रखना है एक में, फिर सेकेंड में जो होगा, ये फर्स्ट में हो गया, और सेकेंड में आप इसका क्या रखना, तो फोटो कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी रखना है। थर्ड में भी क्या रखना है, तो फोटो कॉपी रखना है, ठीक है। ये सब फोटो कॉपी तो हो गया, एक नॉर्मल फोटो कॉपी भी आपको रखना है, ध्यान समझिएगा, क्या रखना है आपको, नॉर्मल फोटो कॉपी। ये नॉर्मल फोटो कॉपी क्या होता है, जिसमें वेब नहीं हो। जैसे ये सब अगर फोटो कॉपी आप रख रहे हैं काउंसलिंग टाइम में, तो याद रखिएगा कि जो आप बीपीएससी के साइट पर से अपलोड किए हैं, जिसमें वाटर मार्क लगा हुआ है, यानी बीच में ही लोगो रहता है बीपीएससी का वाटर मार्क, तो उसी से डाउनलोड करके आप फाइल बना लीजिएगा। कम से कम 5 फाइल रेडी रखिएगा। आपको जो है ओरिजिनल लेगा, लेकिन ओरिजिनल आपको डीआरसीसी में लौटा दिया जाएगा देख करके। आपको एक यहाँ लग जाएगा, बीआरसी में लगेगा, स्कूल में लगेगा, यानी जहाँ भी जाएंगे आपको एक एक सेट फाइल जमा होता रहेगा। तो फाइल इस टाइप का रखना है। आप समझ गए कि डॉक्यूमेंट्स इस टाइप से अरेंज करना है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कहीं गलती भी है तो घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है जैसे किसी को 10th में कुछ और नाम था, और जैसे यहाँ पे मान लीजिए देवी, इसमें कुमारी लगा हुआ, इसमें देवी लग गया, वहाँ पे तो परेशानी हो सकती है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है कि आपको एफिडेविट कोर्ट से बनता है, कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बीए डीएलएड बता दिए, और इसमें छूट गया है तो क्या छूट गया है, तो एक हो सकता है सीटेट, ठीक है। कोई सीटेट से जा रहा है तो सीटेट, और या कोई जा रहा है स्टेट से तो स्टेट। स्टेट का क्या लगाना है, तो इसमें जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना है। मार्कशीट है तो मार्कशीट लगाइए, सर्टिफिकेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट है तो सीटेट का आपको क्या लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है। याद रखेंगे क्या लगाना है सीटेट का, तो सर्टिफिकेट लगाना है। ये कैसे, तो डिजी लॉकर आप लोग जानते होंगे, डिजी लॉकर पे अपना डालेंगे तो वहाँ चला आएगा, और वहाँ से आपको डाउनलोड करके अच्छे ढंग से उसको फोटो कॉपी करवा लेना, और ओरिजिनल निकाल करके मतलब कलर में, और उसको आपको जो है लेमिनेशन भी करवा लेंगे, हमेशा काम आएगा। और बिहार के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदर स्टेट हैं और अदर स्टेट के हैं और सीटेट में कम नंबर है तो ज़रा ध्यान से करवाइएगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि हर जगह में फिर से डॉक्यूमेंट जांच हो रहा है, जहाँ जहाँ सीटेट में कम नंबर है उन लोग को बाहर किया जा रहा है। इसलिए सावधानी पूर्वक, अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो जरूर कमेंट कीजिए, उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।